हेलो गाइस, मैं आनंद आपको बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें हमारे पास दो बुकें होती हैं, मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा एक थ्योरेटिकल बुक है, इसमें हमें बहुत लिखना पड़ता है, जबकि मैट्रिक्स एक न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, इसलिए आसान रहता है और इसकी शुरुआत भी मैट्रिक्स से ही करते हैं बीएससी की। तो इसमें हम जरा मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो मैट्रिक्स हम लोग 12th में पढ़ के आए हैं। उसी के कुछ बेसिक्स और कुछ नए मॉडल रहेंगे आपके पास। जैसे इसके लिए लेट x, y, z आर अननोन वेरिएबल which have numerical coefficient arranged in rectangular formation is called मैट्रिक्स। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x, y, z या और भी वेरिएबल्स होते हैं जो अननोन रहते हैं, तो उनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं, उनका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लोग इस प्रकार से और इस प्रकार से भी लिखते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग राइटर्स की बुक में सही है। इसके बाद हम एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन, जैसे x + 2y - 3z = 2, x - y + z = 3, 2x + y - 4z = 7, 2x + 2y + 3z = 8। ऐसी हमारी कोई भी इक्वेशन हो सकती हैं जिन्हें हमें मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना हो सकता है। इसके लिए हम अगर इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमेशा जो ग्रेटर ब्रैकेट होता है उसका प्रयोग करते हैं, और इनके कोफिशिएंट, जैसे x का फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट है तो इसके लिए 1, 2, -3, 1 - 1 + 1, 2, 1 - 4, 2, 2, 3। इस प्रकार से हमारी एक मैट्रिक्स बनके आ जाती है। इस प्रकार की मैट्रिक्स में जब हमारी मैट्रिक्स बनती है तो इसको ग्रेटर ब्रैकेट या अलग अलग बुक में इस प्रकार से स्मॉल ब्रैकेट से या फिर डबल बार ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग हमेशा ग्रेटर ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे। अब इसका एक जनरल रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन होता है, और मैट्रिक्स हमेशा हम जानते हैं कि हमेशा एक कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट होती है। उसके लिए हम मान सकते हैं कि हमारा कोई मैट्रिक्स ए है। जब मैट्रिक्स ए है तो और उसमें ऐसे हमारे पास रो और कॉलम होंगे, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट वेरिएबल्स होंगे, जैसे a1, a1। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन में काफी टर्म चलते रहेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो इक्वेशन आएगी तो उनकी अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी। यहाँ पर भी ये हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो खत्म होगी इक्वेशन हमारे पास। इस प्रकार से इक्वेशन आने के बाद वो यहाँ पर ए के रूप में रिप्रेजेंट हो जाती है। अब हमें दिखाना है जनरल। अब जनरल के लिए कह सकते हैं हमारी इक्वेशन में m, हमारी इक्वेशन में इक्वेशन है m, जैसे 1, 2, 3, 4। ऐसे ही इसमें इक्वेशन हमारे मान सकते हैं, हमारे पास m इक्वेशन है, तो a1, a2, a3, a4 या फिर am, अगर उसमें m इक्वेशन है तब। अगर n कॉलम है, इक्वेशन है, तो इसका हो गया। अब ये पहली इक्वेशन का सेकंड वेरिएबल्स है, 1 के लिए, 2 के लिए, तो इस प्रकार से वो
चलता रहेगा। ये पहले इक्वेशन के थे सभी, ये दूसरी इक्वेशन के थे, ये तीसरी के थे, और ये चौथी इक्वेशन के हमारे पास वेरिएबल थे। लेकिन हम अगर देखें तो हम लोग m के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये m भी इक्वेशन के हैं। अब हम बात करें ये फर्स्ट इक्वेशन के, ये nth वेरिएबल ये था, तो ये फर्स्ट के लिए पहला होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और n, ऐसे 2 2 2 और n। इसके लिए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और n। सेम प्रोसेस चलता रहेगा, m1 m2 m3 m4 और mn। फाइनली हमारे पास ये जो फॉर्मेशन होती है, इसी को हम जनरल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट कहते हैं। इसमें हमारे पास जब जितनी इक्वेशन हमारे पास थी, जितनी इक्वेशन थी उन्हें हम रो कहते हैं, जैसे r1 r2 r3, और हमारे पास m इक्वेशन थे तो हमारे पास rm इसमें इक्वेशन थी। और इसमें वेरिएबल्स के लिए हमारे पास c1 c2 c3 c4 और cn। तो कह सकते हैं इसमें रो हमारे पास 1 2 3 4 या n तक होंगी, ऐसे ही कॉलम हमारे पास 1 2 3 4 और n तक होंगे। इस प्रकार से देखें तो इसमें m रो हैं और n कॉलम हैं। हम देख सकते हैं, हमने देखा कि हमारे मैट्रिक्स में m रो है n कॉलम है, इसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। हमेशा ऑर्डर को इस फॉर्मेशन में ही रखेंगे, कभी इनका मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, जब एलिमेंट्स की बात आएगी तो हमारे पास इन दो वैल्यूज का जो मल्टीप्लाई होगा उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फाइनली देख जाने तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है सीक्वेंस है मैट्रिक्स का वो n क्रॉस n है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमेशा m क्रॉस n का फिक्स्ड एक वैल्यू है। और यही मैट्रिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।